चलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम हमारे क्लास 12 के सेक्शन सी जो है सेक्शन सी जो 40 मार्क्स का होता है उसमें जो आपकी मेन बुक है रेनबो, इस रेनबो में से पोएट्री पोर्शन को आज हम शुरू करेंगे। और पोएट्री पोर्शन जो है वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा पोएट्री पोर्शन में से, और आपके सिलेबस में 5 पोइम, यानी 5 पोइम आप अगर ढंग से तैयार कर लेते हैं, छोटी छोटी लिरिक पोइम्स हैं अधिकतर, तो अपने को 10 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें भी पोइम में पहला क्वेश्चन जो आता है आपका 4 नंबर का, उसमें अथवा में मिलते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है और एक्सट्रैक्ट आते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब पोइम के पोर्शन देते हैं, उसी को में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 4 नंबर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर दूसरे पोर्शन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 3 और 6 नंबर के होते हैं, तो वो भी आसानी से छोटे प्रश्न होते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम हमारे सिलेबस के अंदर जो पहली पोइम है द नोबल नेचर, द नोबल नेचर, ये एक स्मॉल लिरिक है, एक छोटी पोइम है, लिरिक है जिसको गाया भी जा सकता है। और ये जो पोइम है इसके पोइट है मिस्टर बेन जॉनसन। सबसे पहले हम लोग पोइम को आगे बढ़ें, उससे पहले हम इस पोइट के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मिस्टर बेन जॉनसन की जब बात करते हैं, बेन जॉनसन वाज ए वर्सेटाइल मींस ऑलराउंडर पर्सन था। ही वाज ए पोइट एज वेल एज ए एक्टर, एज वेल एज ए क्रिटिक एंड एज वेल एज ए ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट भी था इनका काम। तो एक साथ ही कवि होना, नाटक लेखन का कार्य करना, एक्टर होना, अच्छा क्रिटिक होना, ये सारे गुण में मिस्टर बेन जॉनसन में थे। 17th सेंचुरी के वन ऑफ द फेमस लिटरेरी पर्सन इनको कहा जा सकता है। और जहां तक ड्रामे की बात करते हैं तो ड्रामे में इन्होंने कॉमेडीज लिखी है। कॉमेडी में इनकी वेलकोनी, द अल्केमिस्ट और द साइलेंट वुमेन इनके फेमस ड्रामा रहे हैं। अब इनकी पोइम जो द नोबल नेचर है उस पे आते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स नोबल नेचर को अपन डिस्कस करते हैं। यहां पर पोइट ने ये जो पोइम दी है इसमें 2 सिंबल लिए और उन सिंबल की सहायता से कोशिश करिए कि आपको एक मैसेज दिया जाए कि जो लाइफ है वो बड़ी होना आवश्यक नहीं है, बनिस्बत वो लाइफ ऐसे कामों से परिपूर्ण हो जो समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी हो। तो इन्होंने लॉन्ग लाइफ के लिए सिंबल के रूप में यहाँ पर ओक ट्री लिया है। ओक एक बड़ा सा ट्री होता है, विशाल पेड़ होता है, और उसके जस्ट अपोज में उन्होंने एक छोटा सा प्लांट लिया, लिली प्लांट, जो एक छोटा सा प्लांट होता है जिसका फ्लावर एक आध दिन के लिए खुलता है, यानी फ्लावर की लाइफ एक दिन होती है लेकिन वो खुशियां देता है। और इनका कहने का मतलब है कि मीनिंगफुल और वर्चुअस डीड से फुलफिल्ड अगर लाइफ है वो कई ज्यादा अच्छी है अनइम्प्रेसिव और मीनिंगलेस लाइफ से। यहां पर हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। बेन जॉनसन बताते हैं इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ये आवश्यक नहीं है कि आप एक बड़े विशाल पेड़ की तरह बड़े हो जाएं। इन बल्क जब किसी की लंबाई चौड़े में वृद्धि होती है, चौड़े में वृद्धि होती है, उसके लिए वर्ड आता है बल्क। डोथ मेक मैन बेटर बी, वो व्यक्ति को अच्छा बना दे, बेहतर बना दे, ये आवश्यक नहीं है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड लॉन्ग, एक ओक के विशाल पेड़ के जैसा बड़ा हो जाए, ये जरूरी नहीं है। 300 इयर्स, तो वो 300 साल जी जाए ओक का पेड़, ये आवश्यक नहीं है। टू फॉल ए लो एट लास्ट ड्राई बेलेड एंड सियर,
एक ओक का ट्री 300 साल तक जीता है, लेकिन जब अपनी लाइफ खत्म करता है तो एक बड़ा सा गड्ढा उसका निकलता है, उसके तने का लोब स्टेम हो गए थे, बल्कि स्टोक होता है उसका। और ड्राई, सूखा हुआ, उसकी पत्तियां भी मुरझा जाती है। ये वर्ड है सेर मींस मुरझा जाना। इसकी पनिशमेंट ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन ए मे। मई महीने में जब एक लिली का एक फ्लावर खिलता है, बच्चों लिली की बहुत सारी वैरायटी होती है, 12 महीने खिलते हैं, लेकिन यूरोप में स्पेशली इंग्लैंड के मौसम में मई, क्योंकि पूरे साल भर सर्दी पड़ती है, मई मौसम में उनके वहां लिली का फूल खिलता है व्हाइट कलर का। तो इसलिए यहाँ पे बताया है ए फेयर फार इन ए मे। मई महीने में लिली का फूल जो एक दिन के लिए खुलता है, उसकी लाइफ उस ओक ट्री से जो 300 साल जीता है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। Although it fall and die that night, यद्यपि वो लिली का फ्लावर उसी रात मुरझा के एक दिन की अपनी उम्र पूरी करके खुशियां देके उसी दिन खत्म हो जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो लिली प्लांट है, ये फ्लावर ऑफ लाइट है, रोशनी देने वाला, जीवन में खुशियां देने वाला है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी। हम थोड़े से अनुपात में देखते हैं, पर उससे उस फूल को देख के अपने को खुशी मिलती है, अपने दुख कम हो जाते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्ड लाइफ ए परफेक्ट बी। अगर संक्षिप्त में कहें तो जो लाइफ है वो थोड़े सी लाइफ भी है, अगर वो अच्छे डीड्स किए हुए हैं, अच्छे काम किए हुए हैं, तो वो अपने आप में परिपूर्ण हो सकती है। और अगर आपने जीवन बहुत लंबा जिया है लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा, किसी दूसरे के काम नहीं आए, तो वो जीवन व्यर्थ है, मीनिंगलेस है। बच्चों इसमें 2-3 बातें जो इसका मैसेज कन्वे करती है, इसमें 2 बातें मैसेज कन्वे करती है जो इसकी एक प्रकार से थीम बताता है, जिसको आप लोग बिल्कुल ऐसा लाइन टू लाइन याद रख लें। लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। पहला मैसेज जो इस पॉइंट का है, लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। अपने कर्मों के हिसाब से जिए, ऐसा नहीं कि मैं कितने साल जिया, कितने वर्ष जिंदा रहा। और दूसरा जो मैसेज है, ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स। किसी को दूसरी भाषा में बोले, ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स बट ऑन द बेसिस but in the basis of achievements and noble acts. तो स्टूडेंट्स एक बार इस पोएम को रिवाइज करेंगे। इस पोएम का टाइटल था द नोबल नेचर। नोबल नेचर मीन्स लाइफ की प्रकृति इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितने साल जीते हैं, कितने वर्ष रहते हैं। लाइफ की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में कितने महत्वपूर्ण कार्य, कितने उपयोगी कार्य, कितने दूसरों की सहायता के कार्य, दूसरों को खुश करने वाले कार्य करते हैं। इसके लिए पोइट ने यहाँ पे 2 चीजें ली हैं। एक तरफ उसने एक ओक ट्री लिया है जो साइज में बहुत लार्ज है, बल्कि है, लॉन्ग लाइफ है, और इसके जस्ट अपोज जो लिया है वो प्लांट लिया लिली, जो स्मॉल है, सॉफ्ट है, शॉर्ट लाइफ है, 1 डे इसकी फ्लावर की लाइफ होती है। लेकिन when a person see a lily, he finds joy in his life. He forgets his all unwanted and unpleasant experience in life. And in other hand, oak tree is a big in size, but it does not provide any pleasure to human life. So कवि ये कहना चाहता है कि ओक ट्री बड़ी लाइफ जीता है, बड़ा मजबूत पेड़ है, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ है, 300 वर्ष जीता है, लेकिन वो किसी को खुशियां
नहीं देता तो लिली के जीवन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स।